हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए रवनीत कौर और आज के मैं इस वीडियो में आपके साथ पीपीएफ अकाउंट के साथ रिलेटेड डिस्कस करूंगी। और अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आपको सारे बेनिफिट्स रिलेटेड टू पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करने के साथ रिलेटेड सभी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना कि आपको पीपीएफ अकाउंट के साथ रिलेटेड होपफुली कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, पीपीएफ अकाउंट का मीनिंग क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेविंग स्कीम्स जो कि इंडिया में अवेलेबल है। इट इज़ अ गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम, तो इसमें रिटर्न्स आनी ग्रंटेड हैं। इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट सेविंग स्कीम्स बिकॉज इट इज़ गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम और विद ग्रंटेड रिटर्न्स। पॉपुलर सेविंग स्कीम है जो इंडिया में अवेलेबल है। ऑल्सो कॉल्ड सेविंग कम टैक्स सेविंग स्कीम। क्यों इसको टैक्स सेविंग भी कहते हैं? सेविंग स्कीम तो है ही, टैक्स सेविंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन और विड्रॉल्स, इंटरेस्ट जो मैं आपके आगे डिटेल में डिस्कस करूंगी, दैट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो इसलिए इसको हम सेविंग कम टैक्स सेविंग स्कीम भी कहते हैं। तो हु कैन ओपन, सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन अपने नाम में पीपीएफ अकाउंट अपने नाम का खुलवा सकता है। और कोई भी इंडिविजुअल जिसका, कोई भी माइनर का और कोई भी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, तो उसका अगर वो गार्डियन है, ही और शी इज अ गार्डियन, तो वो पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो नेक्स्ट इज कौन पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। तो मैं आपको बता दूं, ये इंडिविजुअल के नाम पे अकाउंट खुलेगा, ना कि कभी भी ज्वाइंट अकाउंट। ए और बी हस्बैंड वाइफ है तो वो कंबाइंड अकाउंट नहीं खुलवा सकते। ए को अलग खुलवाना पड़ेगा अपने नाम पे, बी को अलग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एचयूएफ कैन नॉट ओपन पीपीएफ अकाउंट इन इट्स ओन नेम। तो एचयूएफ अपने नाम पे पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते। कोई भी एनआरआई गवर्नमेंट की तरफ से, एनआरआई इज नॉट अलाउड टू ओपन द पीपीएफ अकाउंट, न्यू पीपीएफ अकाउंट। और इस नोटिफिकेशन आने के पहले जब गवर्नमेंट ने डिसअलाउ कर दिया एनआरआई को पीपीएफ अकाउंट खोलने से, तो उससे पहले जो पीपीएफ अकाउंट एनआरआईज ने खोले हुए हैं, तो वो भी उनको सिर्फ 15 साल की मेच्योरिटी पीरियड तक अलाउड है खोलने, और उसके बाद वो उसको कंटिन्यू एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो उसको वो बंद करना पड़ेगा। दे हैव टू क्लोज दैट अकाउंट। तो एनआरआई तो बाहर हो गए, इसमें ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकते, और एचयूएफ भी बाहर हो गया, ये पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा, मैं पीपीएफ अकाउंट खुलवाना तो चाहता हूं, पर मैं पीपीएफ अकाउंट कहां जाके खुलवाऊं? तो मैं आपको बता दूं, आप पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो, और किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक की ब्रांच में जाके आप पीपीएफ अकाउंट की खुलवा सकते हो। जो भी उनका रेलिवेंट फॉर्म होगा वो भर के आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो अपने नाम पे। तो कोई, अब तो प्राइवेट बैंक्स ने स्टार्ट कर दिया ये फैसिलिटी देनी। तो आप अगर किसी प्राइवेट बैंक में, आपके दिमाग में है मैं इस प्राइवेट बैंक में, क्योंकि प्राइवेट बैंक में कई बार होता है कि सर्विसेज हम लेनी ज़्यादा पसंद करते हो, तो प्राइवेट बैंक में पता कर सकते हो आप कि किसी भी पर्टिकुलर बैंक में अगर आप खुलवाना चाहते हो कि वेदर दे प्रोवाइड दिस फैसिलिटी और नॉट। तो नेक्स्ट इज इट इज comes under PPF comes under exempt कैटेगरी। तो जान लेते हैं इसको exempt कैटेगरी में क्यों कहते हैं कि ये exempt कैटेगरी में फॉल करता है। तो सबसे पहले डिपॉजिट्स, कोई भी कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो पीपीएफ अकाउंट में, दैट इज exempt। कोई विड्रॉल कर रहे हो पीपीएफ अकाउंट से तो exempt। कोई इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो पीपीएफ अकाउंट बैलेंस पे तो exempt। तो मिला के कुछ डाल रहे हो, कुछ निकाल रहे हो, कुछ उस पे कमा रहे हो, तो सारा exempt कैटेगरी। इट इज exempt अंडर व्हाट? exempt फ्रॉम टैक्स। इट इज exempt फ्रॉम टैक्स। एग्जम्पशन इज फ्रॉम इनकम टैक्स। कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको, जमा करवाओ, निकलवाओ, इंटरेस्ट अर्न करो, कोई टैक्स नहीं लगेगा उस पे। नेक्स्ट इज आप
कितनी एनुअल कंट्रीब्यूशन कर सकते हो पीपीएफ अकाउंट में, तो मैं आपको बता दूं एनुअल कंट्रीब्यूशन मिनिमम है आप 500 कर सकते हो, मैक्सिमम आप 1,50,000 एक ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हो। तो एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ मिनिमम 500 और 1,50,000 तक आप एनुअल कंट्रीब्यूशन पीपीएफ अकाउंट में कर सकते हो। तो जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हो दैट इज अलाउड एज अ डिडक्शन, तो आपकी टैक्स सेविंग हो जाएगी अंडर सेक्शन 80C। जितना भी आप एनुअल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो अप टू 1,50,000 आपको पीपीएफ अकाउंट की 80C में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 80C में आपको टैक्स सेविंग हो जाएगी, आपको उसकी डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। मींस आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से उतना अमाउंट कम हो जाएगा, तो आपको उतना टैक्स कम पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एट प्रेजेंट गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट रेट अलाउ कर रही है, 7.1% पर एनम। तो और कंपाउंडिंग होगी आपके इंटरेस्ट की, एनुअली कंपाउंडिंग होगी। कंपाउंडिंग मींस इंटरेस्ट पे आप इंटरेस्ट अर्न करोगे, तो प्रिंसिपल के अमाउंट में इंटरेस्ट जुड़ जाएगा और उस पे इंटरेस्ट हर साल लगी जाएगा। तो एट प्रेजेंट इट इज 7.1% का गवर्नमेंट हमें 7.1% का इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है पीपीएफ अकाउंट पे। नेक्स्ट, विड्रॉल्स फ्रॉम पीपीएफ अकाउंट, आप कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो पीपीएफ अकाउंट में। तो मैं पहला पॉइंट पढ़ रही हूँ यहाँ पे, अ पीपीएफ अकाउंट होल्डर कैन फुली विड्रॉ द अकाउंट बैलेंस ओनली अपॉन द स्कीम्स मेच्योरिटी। जैसे कि मेच्योरिटी फिक्स की गई हुई है 15 ईयर्स की, तो अगर आपने 15 ईयर्स हो गए आपके अकाउंट खुले हुए पोस्ट द कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद आप पूरा का पूरा अकाउंट बैलेंस निकलवा सकते हो जो आपके पीपीएफ अकाउंट में जमा हुआ है। तो पर आपको 15 साल फुली विड्रॉ करने के लिए आपको 15 साल फ्रॉम द अकाउंट ओपनिंग 15 ईयर्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे पोस्ट द कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स। 15 ईयर्स पूरे होंगे उसके बाद आप फुली विड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी आप पार्शियल पीपीएफ विड्रॉ कर सकते हो, इवन देन दैट इज अलाउड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 7th पीरियड ऑफ अकाउंट ऑफ 7th ईयर ऑफ अकाउंट ओपनिंग। फाइनेंशियल इमरजेंसी मैं आगे बताऊंगी कौन सी इमरजेंसी के कौन सी कंडीशंस के केस में आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो अमाउंट पीपीएफ में, वो भी 7th ईयर बिगिन इज अलाउड फ्रॉम द 7th ईयर ऑफ अकाउंट ओपनिंग। 7th ईयर के में आप अलाउड आपको किया जाएगा कि आप पार्शियल विड्रॉ कर पाओ अमाउंट। तो अगर इन केस ऑफ प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ पीपीएफ अकाउंट, अगर पहले तो गवर्नमेंट नहीं अलाउ करती थी क्लोजर ऑफ पीपीएफ अकाउंट बिफोर द मेच्योरिटी पीरियड, 15 साल के पहले अगर आपने 15 साल नहीं कंप्लीट किए तो वो आप पहले नहीं कर सकते। बट अब कुछ रिलैक्सेशन दे दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कुछ कंडीशंस इंपोज कर दी है कि अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करोगे तो आप यू कैन प्री मेच्योर क्लोज द अकाउंट। तो पहली है कि अगर पर्पस ऑफ विड्रॉल शुड बी फॉर फाइनेंसिंग द पॉलिसी होल्डर्स हायर एजुकेशन और एजुकेशनल पर्पसेस ऑफ अ माइनर अकाउंट होल्डर। अगर आपने अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे पीपीएफ अकाउंट खुलवाया हुआ है और उसकी हायर स्टडीज के लिए आपको पैसा चाहिए तो आप उसमें से निकलवा सकते हो सिर्फ हायर स्टडीज के लिए। तो अगर आपका अकाउंट, सेकंड वन इज अगर आपका अकाउंट है तो आपकी कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होगी या कोई सीरियस एलिमेंट होगी है, दिस इज एप्लीकेबल टू लाइफ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर की लाइफ में कोई भी डिजीज हो गया उसका आपने ट्रीटमेंट कराना पॉलिसी होल्डर की, उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन की, जो चिल्ड्रन आप पे डिपेंडेंट है, कोई पेरेंट्स की, स्पाउस की, इन सब की लाइफ में आप अगर कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गया, सीरियस एलिमेंट हो गया, तो उस केस में आप प्री मेच्योर क्लोज करा के अकाउंट पैसा निकलवा सकते हो इवन बिफोर 15 ईयर्स। बट यू शुड हैव कंप्लीटेड द 5 ईयर्स, पर ये भी 5 ईयर्स के पहले नहीं, 5 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गवर्नमेंट ने ये कंडीशंस इंपोज कर दी हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, इज अलाउड फ्रॉम द 7th ईयर ऑफ द अकाउंट ओपनिंग। तो आपको एटलीस्ट 5 ईयर्स आपने कंप्लीट किए होने चाहिए। तो इस केस में अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल करा रहे हो तो आपको जितना आपने सपोज करो आपको 7.1% मिल रहा था इंटरेस्ट हर साल का, आपके अकाउंट में जमा होता गया 7.1% के हिसाब। आपका प्री मेच्योर क्लोजर के केस में आपका इंटरेस्ट
रिकैलकुलेट होगा और 1% आपको नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से कम मिलेगा। इस केस में कितना मिलेगा आपको, 6.1% पे आपका रिकैलकुलेट होगा और आपको इसका मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ 1% ऑफ इंटरेस्ट इन केस यू प्रीमेच्योर क्लोज योर अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट। Next is closure of PPF account or extension of PPF. Okay. First point is if one does not want to close his or her account, he or she can keep the PPF scheme active विदाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू इट। अगर 15 साल कंप्लीट हो गए हैं तो आप वो अकाउंट एक्टिव रखना चाहते हो, वो नहीं क्लोज करना चाहते, बट आप कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते कुछ भी, तो जितना आपका बैलेंस पड़ा हुआ आप पे उस पे इंटरेस्ट आपको मिल ही जाएगा टिल द आपने अकाउंट क्लोज नहीं किया। इन सच केस इंटरेस्ट विल कीप एडिंग टू द बैलेंस अमाउंट टिल इट इज closed. Account holder can choose to withdraw any amount of money once per financial year. In case you have completed the 15 years but do not want to close the PPF account, in that case you can withdraw the amount once per financial year. Second one is if you want to keep your account even after 15 years and with the account active, you want to keep your account active with contribution, with making the contributions to the PPF account, you can apply, you have to apply for extension of block period of 5 years on a 5 yearly basis. तो टोटल 5 इयर्स की ही एक्सटेंशन होएगी, ना कि 1 2 3 जितने 5 इयर्स की एक्सटेंशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपका अकाउंट 5 इयर्स के लिए विद कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आपने कंट्रीब्यूट करना है चाहते हो इवन 15 इयर्स का आफ्टर कंप्लीटिंग द 15 इयर्स ऑफ मैच्योरिटी, तो उस केस में आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक्सटेंशन के लिए 5 इयर्स बेसिस पे। नेक्स्ट इज एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, अगर आपका पीपीएफ अकाउंट है तो आपको लोन की जरूरत है तो आप उस पीपीएफ अकाउंट बैलेंस के अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हो। बट कब ले सकते हो, इंडिविजुअल कैन टेक द लोन अगेंस्ट हिज पीपीएफ अकाउंट बिटवीन 3rd and 6th ईयर, मीन्स 3rd और 6th ईयर के बिटवीन में आप ले सकते हो, 3rd ईयर के पहले आप लोन नहीं ले सकते। तो मैक्सिमम टेन्योर ऑफ लोन इज 3 इयर्स, दैट इज 36 मंथ्स के अंदर अंदर आपको वो लोन वापस करना पड़ेगा, रीपेमेंट करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम लोन आप कितना ले सकते हो, 25% ऑफ टोटल अमाउंट जितना आपका पीपीएफ अकाउंट में अवेलेबल है। तो अगर आपने फर्स्ट लोन रीपे कर दिया तो आप सेकंड लोन ले सकते हो। इफ द लोन इज रीपेड फुली यू कैन टेक सेकंड लोन कैन बी टेकन बिफोर द 6th ईयर। तो 6th ईयर के पहले पहले आप ले सकते हो द लोन की फैसिलिटी अगेंस्ट योर पीपीएफ अकाउंट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, होपफुली आपको पीपीएफ अकाउंट के रिलेटेड सारी डिटेल्स समझ आ गई हो, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है इस वीडियो में समझ आ गई हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।